दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मवर्ष त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम अपने सनातन धर्म के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म निकला हुआ है। सनातन धर्म अनादि है। इसका शुरुआत कब हुआ और इसका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। सदियों पुराने जब सतयुग था तब भी सनातन धर्म था, त्रेता युग आया तब भी सनातन धर्म था, द्वापर आया तब भी सनातन धर्म था और ये कलयुग जो चल रहा है इसमें भी सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमारे हिंदुओं की पहचान है, भारतवर्ष की यह पहचान है। कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करते हैं और उसमें अन्य लोग तो कम हैं, हमारे हिंदू ही हैं जो कुछ पढ़ लिख लेते हैं, कुछ ज्ञान ले लेते हैं, कुछ सुनी सुनाई बातें होती हैं और इसका विश्लेषण करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें बुरा लगता है, बहुत लोगों को भी बुरा लगता होगा। तो हमने आपको बता दिया कि सनातन धर्म जो है आदि इसका न पता है न अंत पता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मानव रहेगा, तब तक हमारा सनातन धर्म रहेगा और हम हिंदू रहेंगे। कुछ लोगों को हिंदू धर्म से आपत्ति होती है। क्यों होती है? इसमें वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है उस पर है। पूरा ठीक से नहीं पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथे नंबर पर शूद्र रहते थे। ब्राह्मण तो आप जानते ही हैं, जो पूजा पाठ में लगे रहते थे, भिक्षाटन करते थे, बच्चों को जंगलों में गुरुकुल में पढ़ाते थे और उन ब्राह्मणों के गुरुकुल में भगवान कृष्ण भी पढ़े हैं और राम भी पढ़े हैं और कृष्ण के गुरु संदीपनी गुरु थे। उसके बाद क्षत्रियों का आता है। कबीलाई समाज जब हुआ करता था तो जो बहादुर टाइप के लोग होते थे, जैसे आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बुद्धिमान है, एक बहादुर है, पहलवान है, एक इधर उधर जा करके सामान लाता है और देता है, और एक जो है बलिष्ठ तो है पर प्रकृति की तरफ से उसको बुद्धि कम मिली हुई है, तो उसको जो है मतलब शूद्र के जोन में रखा गया। तो जो पढ़े लिखे वाला है वो ब्राह्मण, जो ताकतवर है वो क्षत्रिय, जो सामानों का अदला बदली करता है, मार्केटिंग करता है, सामान लाता है, उसको वैश्य, और जिसकी बुद्धि कम है वो जो है शूद्र है। प्रकृति ने हमें 3 गुण दिया है: सत्व, रज, तम। जिनके अंदर सत्व गुण की प्रधानता थी वो ब्राह्मण बने। रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, लेकिन जिस गुण की प्रधानता होती है उस हिसाब से इस वर्ण व्यवस्था को किया गया। सत्वगुण जिसके अंदर है वह ब्राह्मण, रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा है और सत्वगुण कम है और तमोगुण भी कम है वह क्षत्रिय। जिसके अंदर रजोगुण है पर उसके साथ सत्वगुण भी है और तमोगुण भी है, उसमें जो है वो वैश्य बना। और जिसमें तमोगुण की अधिकता है जिस व्यक्ति के अंदर, और सत्व और रजोगुण बिल्कुल न्यून है, वह शूद्र बना। ब्राह्मणों का काम हमने आपको बता दिया। अब जो है ये लोग ब्राह्मणों को पानी पी पी करके गाली देते हैं कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। अरे हमारे वेद जो 4 हैं उनमें ही हुआ है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, उसमें छोटी जात बड़ी जात नहीं, कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। हमने विश्वामित्र बनाया है, वशिष्ठ ने कहा है कि जन्मते जो है कोई, सब लोग शूद्र होते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं होता है। कर्म जैसे करते जाते हैं वैसे ब्राह्मण बनते हैं। विश्वामित्र राजा थे। वशिष्ठ से एक छोटी सी घटना आप देखिएगा, मैंने पूरा सीरियल बनाया है, नंदनी गाय पर होता है, और वह राजपाट छोड़ करके ऋषि बनते हैं, फिर राजर्षि बनते हैं, फिर उसके बाद इतना तपोबल करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि लास्ट में वो ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, ब्रह्मवर्ष त्रिपाठी आप करेंगे, हेल्प लगाए हुए मेरा फोटो आ जाएगा, आप उसको देखिएगा तो आपको अपने सनातन धर्म की शक्तियां, महिमा को पता चलेगा। अब जो है कोई महाराष्ट्र के हैं, कोई यूपी के ही हैं, लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनका काम है बुराई करना। ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने किया, क्षत्रियों ने किया,
हिंदू धर्म में ये गंदगी है, वो गंदगी है। अरे भाई, आप किसी के घर गए और उसने एक गिलास शरबत लाया, उसमें आधा ही शरबत भरा था, आधा खाली था। अब नजरिया आपका है। कोई कहेगा कि आधा गिलास शरबत है, कोई कहेगा शरबत से आधा गिलास खाली है। तो खाली को आप तो देख रहे हैं पर भरे हुए को नहीं देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में जो गुण हैं उनको देखिए। जो समय के अनुसार अवगुण उसके अंदर घुस गए उसको मत देखिए, गुण देखिए। अवगुण देखने वाले बहुत हैं। तो हमारे जो है ये जो है बड़े व्यवस्था बने। हमने आपको बता दिया कि ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करना, पढ़ाई लिखाई करना। क्षत्रियों का काम था पूरे अपने कबीले समाज की रक्षा करना, जिसमें आप देखते ही हैं महाराणा प्रताप हो, कुंभा हो, जितने राजा बने हैं वो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान दे दिए हैं। जो बारियों युद्ध हुआ है उसमें भाले भी खाए हैं, तीर भी खाए हैं, वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं। बाकी ब्राह्मण नहीं वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वैश्य नहीं हुए हैं, शूद्र नहीं हुए हैं, लेकिन वीरगति को प्राप्त क्षत्रिय ही लोग हुए हैं, जो पुरानी बड़ व्यवस्था थी। उसके बाद भारत को सोनों की चिड़िया कही जाती है। सोने की चिड़िया कही जाती थी, कही जाती है नहीं, कही जाती थी। राजा विक्रमादित्य जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, वो भी एक क्षत्रिय थे। मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को रखते थे कि राज्य का नियम कैसे बनाया जाए, युद्ध क्षेत्र का संचालन कैसे किया जाए, तो ब्राह्मण उनको राय देते थे। क्षत्रिय लोग लड़ते थे। वैश्य लोग जो है, हमारे भारतवर्ष में सूती कपड़ा बहुत पहले से है, तो जितने ही विदेशी आए वो सोना लाए और हमारे यहाँ से मसाले ले गए, कपड़े ले गए, खनिज के सामान ले गए, नाना प्रकार के सामान ले गए और सोना भर दिया हमारे हिंदुस्तान में। इसलिए हमारे हिंदुस्तान को जो है भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन कुछ लोग, दुष्ट लोग, दुश्मनों से मिल गए, बाहरी वालों से मिल गए और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने, तुर्कों ने, मोहम्मद गोरी ने अड्डा जमा लिया, हमें गुलाम बना दिया। उसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के लोदी वंश भी है, खिलजी वंश है, सैयद वंश है, ये लोग आए। और फिर बाद में 1526 में बाबर आया, उसने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर तक जो था, अकबर तक था, हमारा देश जो है सोने की चिड़िया थी। डीजीपी इसका जो था 1305 प्रति व्यक्ति था उस समय, जो कि आज की डीजीपी आप देखिए क्या है। क्योंकि सब लोग भूख रहे हैं, सब लोग को बोलने की स्वतंत्रता मिल गई है। उचित अनुचित कुछ भी बोल लो, चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर बोल लो, मुख्यमंत्री के ऊपर बोल लो, जज के ऊपर बोल लो। आप न प्रधानमंत्री बन सकते हैं, न जज बन सकते हैं और न मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, पर यह नहीं देखते हैं कितने बड़े लोगों के कंधों पर कितना बड़ा भार है। आप अपने घर को तो चला नहीं सकते हैं, आपका भाई अलग हो जाता है, आपकी पत्नी नाराज हो जाती है, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं और बोलते किसको? इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। और रह गई हमारी एक मीडिया है, ये बची खुची जो है देश का बंटाघार कर रही है, तिल को ताड़ बना देती है और ताड़ को तिल बना देती है। तो बहुत लोग क्या किए कि हिंदू धर्म से नाराज होकर के दूसरे धर्मों में चले गए, जबकि गीता में कृष्ण ने कहा है कि अपना धर्म दूसरे के धर्म से लाख गुना अच्छा है। अपना पुत्र गोद लिए हुए पुत्र से लाख गुना अच्छा है। क्यों? आपका डीएनए आपके पुत्र में, कभी तो वो सुधरेगा, कभी तो आपके लिए रोएगा। लेकिन जिसके अंदर आपका डीएनए है ही नहीं, वो क्या सुधरेगा और क्या रोएगा? आपकी प्रॉपर्टी के लिए वो है, जिस दिन आप उसको पता चल जाएगा कि एक भी कुछ मिलेगा नहीं, वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन आपका पुत्र शायद न भागे, लेकिन अभी जो है पुत्र जो कुछ जो है वो पुत्र बनते चले जा रहे हैं। अब हमारे समाज में देखिए, जो शूद्र पर लोग बहुत ज्यादा भाषण देते हैं, पैसे तक तो मैंने बता दिया। शूद्र जो है उसकी तुलना पैरों से की गई है। ब्राह्मणों की जो है, ये मेरा जो चेहरा है, सर है, उससे, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघों से, और पैर की तुलना जो है शूद्र से की गई है। शूद्र में क्या है? मतलब नाई, धोबी, तेली, बारी, जितने जो है कारीगर हैं, वो सब लोग शूद्र में आते हैं। वो पैरों से तुलना की गई है। हमें एनर्जी दो तरह से मिलती है, एक ऊपर से ब्रह्मांड से, सूर्य जो है वह खोपड़ी में आती है, हमारे सर में आती है, और दूसरी एनर्जी हमारे पैरों से, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी माता के अंदर जो शक्ति है, वो पैरों से आती है। कोई भी मूर्ति हो भगवान की, बड़ी से बड़ी मूर्ति हो,
या कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, अपने जब गुरु के पास जाता है, हमारे पुराने जमाने से उसका पैर छूकर ही प्रणाम करता था, न कि हाथ में हेलो हाउ आर यू शेक हैंड करता था और न सर छूता। तो पैरों में इतनी शक्ति है, पैर यदि पैर न हो तो इतना वजनदार 6 इंच का या 10 इंच का हमारा पैर होता है जो जूता पहनते हैं, लेकिन इस 10 इंच 12 इंच 6 इंच ने ये 80 किलो 90 किलो 100 किलो ज्यादा से ज्यादा भार उठाया हुआ है। तो हमारे जो समाज के जो शूद्र थे, जिसमें अभी मैं जातियां जुड़ाया हूँ, तो लोहार जो है पूरे गांव के लोहे का सामान को तैयार करते थे, बढ़ी लकड़ियों का सामान करते थे, रथ तैयार करते थे, लोहार बाण भी तैयार करते थे और यह देते थे। और उसके बाद जो है राजा जो है उनको उचित मूल्य दे करके और उसके बाद अपने साम्राज्य की रक्षा करता था। नाई बाल काटता था गांव में। आज तो प्रथा कम हो गई है, लेकिन हम जब छोटे थे तो जो लोहे का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, धोबी जो थे, नाई थे, तेली थे, कुम्हार थे, जो मिट्टी का काम करते थे, एक नियम बना दिया गया था हमारे समाज में कि जब गेहूं और धान की कटाई होगी तो फसल का इतना हिस्सा जो है आप कुम्हार को भी देंगे, लोहार को भी देंगे, बढ़ई को भी देंगे, धोबी को भी देंगे, और जब भी शादी ब्याह कुछ पड़ेगा एक एक कपड़ा भी उनको देंगे। तो गांव में यदि 50 घर है, छोटा सा है, यदि 10-10 किलो लोग लेते हैं तो 50 किलो तो मतलब 5-5 कुंटल उनके घरों में, मतलब पूरा भरपूर उनको खाने पीने के लिए और पहनने के लिए शादी ब्याह में कहते भाई पहुनी प्रजा, उनको पहुनी और प्रजा कहा जाता था, उनके लिए कपड़ा लाए हैं और लोग पूछते थे। तो उनको भी व्यवस्था थी हमारे सनातन धर्म में। आज तो सनातन धर्म बिखरता चला जा रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में एक जो ऐसी बिरादरी होती है, क्योंकि आजकल उनका नाम लेना जुल्म है, तो मैं ऐसी कह रहा हूं, जब हमारे घरों में शादी होती है तो एक शादी होने से पहले एक रस्म है मट कोड़वा, माटी को कोड़ा जाता है। उसमें एससी के अपने नगाड़ा लेकर के आते हैं और नगाड़ा बजाते हैं और एक काम होता है, और जितनी औरतें जाती हैं यथाशक्ति उनको द्रव्य देती है और उनको भी जो है अनाज दिया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा समाज है एक जीवधारी दूसरे जीव पर निर्भर है। लोहार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बढ़ई के बिना काम नहीं चलेगा, धोबी के बिना हमारा काम नहीं चलता था। तो उसके बाद जो है यूएससी है, उनके भी बिना काम नहीं चलता था, जो चमड़े का काम करते थे और जूते वगैरह तैयार करते थे, क्योंकि जो चमड़ा है वो सर में नहीं पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है कि कहीं इसमें कांटे न गड़ जाएं। और भगवान कृष्ण अपना प्राण जो है इसी शूद्र जिसको कहा जाता है तलवे में पैर के रखते थे, जब बहलिया ने तलवे में ही बाण मारा था। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे शूद्र है, इतनी बड़ी बड़ी महलें बनाए, इतने वो बनाए, ये सब यही की एक दस्तकार है, जो कलाकार है। और वैश्य लोग विदेशों से अपना व्यापार करते थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। अब जो कास्ट बदल रहे हैं, हम अपना धर्म बदल रहे हैं, हिंदू से मुस्लिम हो जा रहे हैं, मुस्लिम से क्रिश्चियन हो जा रहे हैं, बुद्धिस्ट हो जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। एक भाई थे, थोड़ा मजाकिया है, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, एक मिस्टर छेदीलाल थे। छेदीलाल क्यों पहले घुरहू कतवारू नाम रख दिया जाता था टोटका करके, तो किसी बच्चे का कान छेद दिया जाता था, किसी का नाक छेद दिया जाता था, तो जहाँ छेद देता था तो उनका नाम उसी पर रखते थे छेदी। अब छेदीलाल जो थे, अब उनके घर गांव वाले लड़के जो कुछ लड़े पर टाइप के होते हैं, बेवकूफ टाइप के होते हैं, चिलबिले टाइप के होते हैं, ए छेद ए छेद ए छेद चिढ़ाने लगे। उनको बड़ा बुरा लगा, जो ही होता है छेद छेद करके लड़के चिढ़ा देते थे। वो बेचारे क्या किए, बड़े गुस्से में आए और कहे कि यार हम हिंदू धर्म भी बदल देते हैं, नाम ही बदल देते हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न हमको चिढ़ाएंगे। वो चले गए मौलाना के पास। मौलाना से कहे भाई मैं हिंदू हूँ और मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ, तो मेरा धर्म बदल दीजिए, मेरा नामकरण कर दीजिए। मौलाना खुश हो गए, कुछ फतवा तवा पढ़े, उसके बाद जो है इनको जो है कान में फूक फक दिए। फूकने के बाद बोले कि हमारा नाम क्या होगा? छेदीलाल बोले। उन्होंने बड़ा सोच के कहा आपका नाम रहेगा सुराख अली। अब एक गांव में आए और लड़के फिर वही ए छेद कर रहे हैं। बोले तुम लोग चिढ़ाते हो ना, मैंने अपना धर्म बदल दिया है, अपना नाम बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया मैंने, अब मैं छेद नहीं हूं। तो कुछ लोग पूछे कि भैया नाम क्या रखे हो, किस नाम से बुलाया जाए? तो बोले मेरा नाम सुराख अली है। अब सुराख अली 2-4 दिन में लड़कों ने दिमाग लगाया कि यार सुराख और छेद तो एक ही होता है। अब कहे सुराख है सुराख है सुराख के बुलाने लगे, अली छोड़ दिए। कुछ दिन के बाद भाई साहब छेदीलाल सुराख अली जो बने थे, इनको लगा यार छेद और सुराख तो एक ही है, प्राइवेसी है,
बड़ा इनको तकलीफ हुआ कि हमने धर्म भी बदल दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुस्लिम में गए और वहां सुराखली हो गई। उन्होंने कहा नहीं, अब हम क्रिश्चियन बनेंगे। एक दिन वो संडे को चर्च आते हैं, पादरी साहब से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि भाई मैं धर्म बदल रहा हूं और मैं जो है क्रिश्चियन धर्म अपनाऊंगा। पादरी साहब ने भी जल उल छिड़का और बाइबिल लेकर के कुछ पढ़ा वढ़ा, पढ़ने के बाद इनका धर्म परिवर्तन कर दिया। उन्होंने बोला कि बड़ा एक अच्छा सा नाम रख दीजिए जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। पादरी साहब ने कुछ पढ़े पलटे और कहे कि ठीक है, मैं आपका नाम रखता हूं मिस्टर जॉन हॉल। आए गांव में मिस्टर जॉन हॉल के नाम से। अब लगे सब सुराख है सुराख, तो कहे नहीं, मैंने वो भी बदल दिया है, अब मैं क्रिश्चियन हो गया हूं। और तो बोले भैया आपका नाम क्या है, किस नाम से पुकारेंगे आपको? तो बोला आई एम मिस्टर जॉन हॉल। अब लड़के भी कुछ गांव के कुछ पढ़े लिखे थे, तो मिस्टर जॉन हॉल छोड़ दिए, मिस्टर जॉन छोड़ करके अब होल होल करके पुकारने लगे। अब पूरे जो है जब होल 4-5 दिन लोग पुकारने लगे, तब ये छेदी लाल कहा करे यार छेद तो छेद था, सुराख सुराख हो गया, अब मैं होल हो गया। तो इनको बड़ा शर्म लगी, तो इन्होंने क्या किया कि वापस अपने ही धर्म में आ गए। इसलिए गीता में कहा गया है कि अपना धर्म दूसरे धर्मों से 100 गुना अच्छा है, अपने धर्म का ही पालन करो। अब कुछ लोग बुद्धिस्ट हो गए, जैसे हमारे माननीय डॉक्टर भीम अम्बेडकर बुद्धिस्ट हो गए। तो बुद्धिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप बुद्ध बने, अहिंसा के मार्ग बुद्ध। लेकिन बुद्ध बनने से पहले दोस्तों, बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग है, क्या उसमें से 2-4 मार्ग आप अप्लाई करते हैं? अस्ते, चोरी नहीं करना, अहिंसा, झूठ बोलना, धन संग्रह करना, पीड़ा पहुंचाना, क्या आप ऐसा करते हैं? आप अपने समाज में देखिए, आप यदि बुद्धिस्ट हैं तो क्या किसी गरीब बुद्धिस्ट की मदद करते हैं? या मदद करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं। धर्म बदल देने से नहीं होता है, धर्म के अंदर आपका कर्म जुड़ा है। यदि आप कर्म नहीं कर सकते हैं तो धर्म से कोई मतलब नहीं। तो आप जो है अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर पढ़ पढ़ के किताब, आप जो है उनका इतिहास पढ़ लेते हैं, कितनी पीएचडी लिया है उन्होंने, संविधान में क्या किया है, सब कुछ आप पढ़ लेते हैं। लेकिन अंबेडकर जितना पढ़ाई करते हैं, अंबेडकर जैसे नशे से मुक्त हैं, अंबेडकर जैसे जो उन्होंने जियो और जीने दो की जो नीति अपनाई वैसा आप करते हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ आप धर्म बदलते हैं और उसके बाद जोश में चले जाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान जो 1947 से पहले लिखा ही नहीं गया था। पाक शब्द था, पाक माने पवित्र, लेकिन पाकिस्तान था ही नहीं। लेकिन जिन्ना कभी हिंदू हुआ करते थे, मुस्लिम में कन्वर्ट हुए और उन्होंने देखा कि इस भारतवर्ष में मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकता हूं। और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन करके आजादी के समय पर हिंदुस्तान को इन्होंने धोखा दिया। लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि हमें आजादी तो चाहिए, लेकिन पहले बंटवारा कर दो। तो बंटवारा करने पर ही मतलब कि पाकिस्तान बनेगा और उसका मैं कायदे आजम बनूंगा, गवर्नर जनरल। इधर हिंदुस्तान जब देश आजाद हुआ तो माउंटबेटन थे गवर्नर जनरल, और जब पाकिस्तान का जो है गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। और आपको मैंने पहले बताया कि जैसी आजादी हुई उसके 2-3 महीने के अंदर हमारे कस्बे पे अटैक कर दिया और 1.5 ही साल जिंदा रहे। इनको टीबी हो चुकी थी, एक्सरे में आया था, लेकिन ये छुपा गए थे। और 1.5 साल में 10 से 20 लाख लोगों की हत्या करवाई बंटवारे में। अब 50 करोड़ लोग बेघर हो गए। कभी कोई पूर्वी पाकिस्तान से कलकत्ता की तरफ हिंदुस्तान में आ रहा है, कोई हिंदुस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जा रहा है, कोई सिंध से पंजाब से पश्चिमी पाकिस्तान जा रहा है, कोई पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा है। ट्रेनों में लाशें भर दी गई, हेलीकॉप्टर रखवाली कर रहा था, नहरों में लाशें बह रही थी, मैं बनाया हूं। तो क्या आप ये करने से इंसान बने? कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, चाहे कोई भी धर्म हो। क्योंकि मुसलमान भाई लोग सूरज को नहीं मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, पर क्या सूरज की रोशनी नहीं लेते हैं? सूरज की रोशनी में गेहूं पकता है, उसका अन्न नहीं, रोटी नहीं खाते हैं। तो ये जो धर्मों में, हर धर्मों में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, लेकिन गड़बड़ी को न देखते हुए आप जो इसकी अच्छाइयों को देखिए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जीवन जीने का सारा मंत्र उसके अंदर है।
मंत्र भी हैं, दवा भी है, उठने बैठने सोने सब चीज का उसमें लिखा हुआ है। हमारे राम भी उसी हिसाब से चले, हमारे कृष्ण भी उस हिसाब से चले, और विश्व में मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, लेकिन उसका एक जो है आदर्श आइडियल कोई न कोई होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे राम हो, कृष्ण हो, यीशु मसीह हो या गौतम बुद्ध हो। अंबेडकर जी के आदर्श गौतम बुद्ध थे, वो भी एक क्षत्रिय थे, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चले। हमारा महान सम्राट अशोक, वो भी जो है बुद्ध धर्म को अपनाया और मतलब रहा, और उसने कलिंग के युद्ध में जब देखा कि 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख घायल हो गए, अरेस्ट कर दिए गए हैं, उसका दिल पिघल गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म से चला। लेकिन अपनी सेना को मजबूत रखा, कभी अपनी सेना को कमजोर नहीं किया। उसने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको वही सजा मिलेगी जब मैं बुद्धिस्ट नहीं था। और इतना महान बन गया कि पक्षियों से लेकर के और पेड़ों से लेकर के हर चीज पर वह ध्यान देता था, हमारी प्रजा को कोई कष्ट न हो। तो उसी तरह से हमारे राजे, हमारे ब्राह्मण, हमारे वैश्य व्यापार करके लाते थे और सबको जियो और जीने दो की नीति अपनाई गई थी। हमारे यहाँ सबका पेट भरा जाता था, सबको तल पर कपड़ा होता था। लेकिन आक्रांता आए जो हमारे समाज को विकृत कर दिए, हमें भिखारी बना दिए, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमको आजादी मिली। तो ये कहते हैं हम अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज हमारे बॉर्डर पर पाकिस्तान चिल्लाया था, 27 लोगों की हत्या की थी पुलवामा में। हमारी सेना ने मिसाइलों से उसके आतंकी ठिकाने को खत्म किया। आज हमारा हिंदुस्तान एक है। अब इस महाकुंभ लगा था, मद्रास से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के सब लोग आए थे संगम में स्नान करने। विविधता में एकता हमारे भारत की पहचान है। हम किसी भी जात के हों, हमारे कर्तव्य निर्धारित हैं। अब तो कर्तव्य निर्धारित हैं, अब जाति प्रथा खत्म हो चुकी है। कहाँ छुआछूत होता है। हम जिस होटल में खाना खाने जाते हैं, ब्राह्मण जाता है, क्या कहीं पूछता है कि ये किस जात का होटल है, कौन हमको चाय दे रहा है, कौन हमको पानी दे रहा है? नहीं, खत्म हो गया। ट्रेन में मुस्लिम भी बैठा है, हिंदू भी बैठा है, एससी भी बैठा है, राजपूत भी बैठा है। दर्जी के पास हम जाते हैं कि कौन सिल रहा है कपड़ा, आजकल तो हिंदू भी दर्जी हो गए हैं। तो ये जो हिंदू धर्म की जो बुराई करते हैं, जैसे अभी हाल में एक चला था, ढोल गंवार सुध पशुहारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए थे, मैं भी देखा। अरे भाई, एक लाइन आपने पढ़ करके पूरे टीवी पर डिबेट कर दिया और बहुत लोग ऐसे बुद्धिमान है उस डिबेट में लग गए। अरे ढोल गंवार सुध पशुहारी, ताड़न, ताड़ना मतलब है आंख दिखाना, न कि पीटना। ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे ढोल निर्जीव है, शूद्र गंवार मतलब इनको ताड़ना डांटना, क्यों कहते अरे ताड़ रहे हैं। तो जरा उसका वो भी देखिए। तुलसीदास आप नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास पर मैंने देखा, मैं भी 65 साल का हूं, बस एक लाइन में खत्म करता हूं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कितनी उम्र में की? 3.25 साल लगे रामचरितमानस की रचना करने में, और 78 वर्ष के बाद इन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, ये लोग महान विभूतियां हैं, कालिदास महान विभूतियां हैं। इस भारत ने शंकराचार्य जैसे किया, जिन्होंने नदी का रुख ही मोड़ दिया अपने मंत्रों से। अपनी मां का स्नान करेंगे। आप हमारा सब वीडियो देखिएगा और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।